प्रमोद भाया जी, जिनके प्रयास से अनेक गौशालाएं संचालित हैं, पशुशाला, भोजनशाला पूरे राजस्थान में संचालित हैं। आज ऐसे परम गुरु भक्त का पूज्य गुरुदेव के चरणों में बिजौलिया तपोदय तीर्थ कमेटी अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं आदरणीय भाई जी से अनुरोध करूंगा वो पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें और तपोदय बिजौलिया कमेटी के अध्यक्ष श्री लाभचंद जी पटवारी, श्री विकास जी, श्री मनोज जी गोदा, श्री बालचंद जी टोला, श्री तेजमल जी साहब से अनुरोध करूंगा। साथ ही इस महोत्सव के सौधर्मेंद्र आदरणीय श्री गुणसागर जी एवं श्री आदरणीय श्री प्रकाश जी गोदा साहब महामंत्री जी से अनुरोध करूंगा वह माननीय मंत्री जी का तपोदय तीर्थ की गौरवमयी परंपरा के अनुरूप भव्य स्वागत और अभिनंदन करें और जिज्ञासा के लिए आदरणीय श्रद्धेय माया दीदी से निवेदन करूंगा वे अगली जिज्ञासा रखेंगी। इसी बीच हमारे बीच राजस्थान सरकार के मंत्री और उनके साथ पधारे आदरणीय श्री गौतम जी जैन, उनसे भी निवेदन करूंगा वह पूज्य श्री का शुभ आशीष श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। आदरणीय भैया जी परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त तो हैं ही, लेकिन जब भी जैन तीर्थ हो या कहीं भी कोई भी गुरुदेव का आदेश मिले तो तत्काल प्रभाव से आदरणीय भैया जी अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराते बल्कि सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्री इस अवसर पर मैं आदरणीय परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदर्शागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि अभी हमारे साथ की बहन ब्रह्मचारिणी साधना दीदी की समाधि हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि इतना शुद्ध भोजन करने वाले मतलब त्यागी व्रती बहनें या कोई भी और उनके लिए ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो इसमें अपने मतलब बाहरी निमित्त की मतलब वो है या फिर अंदर की उपादान या कर्मों की शक्ति है, इसको क्या मानना चाहिए? जो कोई भी असाता कर्म का उदय आता है निमित्त से भी आता है और अंदर उपादान से भी आता है। अपन लोग तो पंचम काल के जीव हैं। तद्भव मोक्षगामी कोटिभट्ट राजा श्रीपाल को भी बीमारी हुई, सनत कुमार चक्रवर्ती भी बीमार हुए। किस प्रकार की स्थितियां हैं। तो अतीत के पड़े हुए जो कर्म होते हैं वे कर्म कभी कभी हमारे लिए इतने घातक बन जाते हैं कि हम कितनी भी शुद्धता से रहें, कितनी करें, लेकिन कर्म अपने अतीत के किए हुए कर्मों का दंड दे ही देता है। हमें वर्तमान दिखता है, जितने महापुरुषों पर उपसर्ग आए, संकट आए, अपन को ऐसा लगा कि इनका महान जीवन कितना अच्छा है, लेकिन जब अतीत अपन उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई बात ऐसी आती है, कभी ना कभी कोई बात ऐसी परिणति बनती है जिससे कि ऐसे विषय बन जाते हैं। देखो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो आज दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति थे, इतनी बड़ी शक्ति होकर के भी सबसे ज़्यादा दुख में रहे। राम जैसा कोई धर्मात्मा था नहीं, क्योंकि श्री राम को हर संप्रदाय ने अपने में स्थान दिया। वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी की जितनी चर्चा होती है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे, जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों से भी ज़्यादा रामचंद्र जी के ऊपर साहित्य लिखा गया, पुराण लिखे गए। महावीर स्वामी पर इतने पुराण नहीं लिखे जितने रामचंद्र जी के ऊपर लिखे। बौद्ध में हर संप्रदाय ने, यानी रामचंद्र जी का जीवन एक ऐसा आदर्श था जिन्हें हर दर्शनकार ने अपने साहित्य को उच्च स्थान दिया। लेकिन उन जैसा कोई धर्मात्मा नहीं और संसार में उन जैसा कोई दुखी नहीं। संसार का सबसे सारे संकट दुख सब उन्हीं के ऊपर थे। आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि राजगद्दी सुबह राजगद्दी होना हो और शाम को देश निकाला दिया जाए, और देश निकाला ऐसा दिया जाए कि शरीर के वस्त्र भी उतरवा लिए जाए, ऐसा दिया जाए कि एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए जाएं, कल क्या बदलेंगे। सीता का ऐसा दिन आ गया, एक साड़िका पर निकाल दिया गया। ये तो सोचते कि नारी है, कल वस्त्र क्या बदलेगी, वो भी नहीं। जिन राजकुमारों की रक्षा के लिए सेना तैयार रहती थी, उन्हीं के लिए वनवास करते समय एक नौकर नहीं, एक बॉडीगार्ड नहीं। और क्या स्थितियां जब अपन पढ़ते हैं रामचंद्र जी का जीवन, रोंगटे खड़े हो जाते। तद्भव मोक्षगामी, जहां धर्म की 24 घंटे धर्म की बात, द्रव्य गुण पर्यायों से सब तरफ से, और जब उनकी दशा देखते हैं संकटों के कर्मों की, तो बड़ा विचित्र लगता है। तो अपन को वर्तमान दिखता है और कर्म 3 काल देखता है। हमें वर्तमान दिखता है और अतीत में जो किया हुआ रहता है वो अपन नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते। खान पान से ही सब कुछ होता हो ऐसी बात नहीं, खान पान से भी होता है, खान पान से भी होता है। जितनी बीमारियां हैं खान पान, ये नहीं कह सकते अपन के खान पान से नहीं होता है, खान पान से भी होता है। कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर की भूल से भी होता है, और कई बार अपने आप भी गाड़ी में कोई कमी आ जाती है, हो जाता है। गाड़ी का पंचर फट गया, लो अब ड्राइवर की कहाँ गलती, गाड़ी का पंचर हो गया, टायर फट गया, मरण को प्राप्त हो गया। इसका अर्थ है कि नहीं सब कुछ गाड़ी से ही होता है, नहीं, कभी कभी ड्राइवर की भूल से भी होता है। और दूसरी बात है कि आज का जो वातावरण बन रहा है, चाहे आप शुद्ध खा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल्स आ रहे हैं, चारों तरफ ये मोबाइल टीवी, ये क्या है कितनी रेजें। एक एक्सरा उतारता है डॉक्टर तो सबको बाहर कर देता है और स्वयं कोट पहन लेता है, और प्रतिदिन हमारे शरीर में से ये रेजें, अमेरिका से पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर मय चित्र के हमारे शरीर में से प्रवेश होकर के पीछे टीवी पे जा रही है। एक फोन तुम्हारे पास है, कितनी रेजें उसमें आ रही हैं। यानी संसार के जितने फोन नंबर हैं वे सब तुम्हारे फोन नंबर से कनेक्टेड हैं, और सब तुम्हारे फोन नंबर से टकराते हैं। तुम लगा नहीं रहे, ये बात अलग है। जितने फोन नंबर हैं, आपके फोन से कितनों लोगों को फोन हो सकता है, कितनों को हो सकता है, जितने फोन नंबर तुम्हारे, तो सारे संसार के जितने फोन नंबर हैं, फोन है, बातें होती है, वो सब तुम्हारे फोन तक आती हैं, पर बटन साउंड नहीं होने से लौट जाते हैं, और उस समय तुम बात कर रहे हो तो वो सारी रेजें तुम्हारे पास आ रही हैं। तो ये जितना विज्ञान है, ये विज्ञान की सारी स्थितियाँ, अब किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्षमता होती है कि हो जाते। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत बढ़िया, नाम ही उसका साधना था, और बड़ी साधना में क्षमता परिणाम है, शांत परिणाम है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहना। आज ही प्रातःकाल नमोस्तु क्षमा मांग के गए कि क्षमा हमारी सब खम्मा क्षमा, सब प्रकार करके बहुत अच्छी समाधि हुई। शरीर बिगड़ चुका था, कपड़ा फट चुका था, वो तो देव प्रयाग में पहुंच करके सिमंदर भगवान के पास चली गई होगी। जब इस दृष्टि से देखते हैं तो कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रमोशन ही तो हुआ है। अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, लोग कहते हैं। मेरा मानना है कि अच्छे लोग दुनिया से इसलिए जाते हैं कि एक गांव में एक बहुत अच्छा थानेदार था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसका थानेदार का प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन हो गया तो गांव वाले रोने लगे, साहब हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि ऐसा थानेदार मुझे कम मिलेगा। अब बोलो, वो गांव वालों को ऐसा अच्छा थानेदार मिला, इसलिए वो सब रो रहे हैं, और उसी अच्छाई के कारण उसका प्रमोशन हुआ। तो वो प्रमोशन ले लेवे या गांव के रोने के वहीं रुक जाए। बस जितने ये अच्छी तरह से जाते हैं,
ये इसलिए चले जाते प्रमोशन से, और अपन सोचते क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हो गया, प्रमोशन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रखेंगी नेहा जैन इंदौर और